अभी मैं आपको कुछ जादू दिखाऊंगी। वैसे पहले देख लो आप मैं दिखाना क्या चाह रही हूँ। ये क्या है आपको पता है? ये है टच मी नॉट प्लांट, लाजवंती का पौधा है ना। मधुमक्खियाँ देखो कितना मधु का रस आपको दिख रही हुई क्लियरली, मधु का रस बना रही है। मधु रस बनाने के लिए वो ले रही है। देखो अभी कितना अच्छा है ना, देखो देखा। कितने कोमल होते हैं ना लाजवंती का पौधा। ऐसे ही बच्चों का बचपन भी बहुत कोमल होता है। शुरू में उन्हें संभालने की ज़रूरत होती है और मेरा मानना है कि महिलाओं को, माताओं को ये बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों के बचपन को संभालना, उन्हें सही डायरेक्शन देना। क्योंकि बच्चे, मैं कहती हूँ, माटी का एक लौंधा की तरह आप ले सकते हैं। माटी, उन्हें मूर्त बनाना, उन्हें एक सही आकार देना, ये माँ ही कर सकती है। ईश्वर ने तो मुझे माँ बनने का मौका नहीं दिया, मेरी शादी नहीं हुई। पता है, मैं शादी करने के लिए तो बहुत कभी डेस्परेट नहीं थी, क्योंकि मुझे माँ बनने का शौक़ शुरू से रहा है। और इसलिए मैं कहती हूँ हर एक का बच्चा मेरा बच्चा है। और जब वो बच्चा आज बर्बाद हो रहा है ना, तो मुझे बहुत दर्द होता है। आप, हो सकता है आप कहेंगे नीतू यूँ ही बोलती है, लेकिन जो मुझे जानते हैं वो वाकई में मेरी बातों को बिलीव ज़रूर करेंगे। आज बच्चे बिगड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि सरकार ऐसे नियम बनाई है, जैसे मैं हमेशा क्रिटिसाइज़र रही हूँ एजुकेशन सिस्टम को लेकर। मिड डे मील का तो मैं चलो फिर भी पैरवी करती हूँ, लेकिन उसके लिए भी दूसरा विकल्प हो सकता है कि क्या ये सोचने की बात है। क्योंकि उस वक्त मिड डे मील एक ऑप्शन के तौर पे शुरू किया गया। और वैसे तो बहुत सारे रेसिडेंशियल विद्यालय हैं, लेकिन वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब स्कूल में मिड डे मील की बात होती है तो जितने भी स्टाफ्स होते हैं, टीचर होते हैं ना, वो उसी में व्यस्त हो जाते हैं, तो वो पढ़ाएंगे क्या को, है ना। मैंने बहुत देखा है। इसलिए एक मैंने आर्टिकल भी पढ़ा था जिसमें उस लेखक ने काफ़ी पीड़ा के साथ वो आर्टिकल बनाया था, जिसमें वो कहते हैं कि सरकारी विद्यालय आज सिर्फ भोजनालय बन के रह गए हैं। वो कम था कि आज लोगों ने उसमें और नेगेटिविटी ऐड कर ली है। 8 क्लास तक बच्चों को फेल नहीं करना है। मैं काफ़ी रिसर्च करती हूँ इन सब चीज़ों को लेकर, तो पता चलता है कि मतलब ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए ये नियम लाया गया था। मतलब बच्चों के ड्रॉप आउट को कैसे रोका जाए, उनकी संख्या विद्यालय में कैसे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने 8 क्लास तक बच्चों को फेल नहीं करना है, ये विकल्प बनाया। मैं आश्चर्य नहीं हूँ भाई, मैं बहुत बोलती हूँ, मैं आश्चर्य नहीं हूँ। जिस किसी ने भी इस नियम को बनाया होगा उसे यही लगता होगा कि बच्चे हमारे सक्षम ही नहीं हैं, उन्हें बच्चों के काबिलियत पे भरोसा नहीं है। तभी तो उन्होंने ये नियम बनाया कि बच्चों को फेल नहीं करना है, उन्हें शुरू से चुनौती लेने सिखाना ही नहीं है। उन्हें हारने के बाद दोबारा कैसे उठा जाता है वो उन्हें ट्रेनिंग देनी ही नहीं, उन्हें सीधे पास कर देना है ना। टीचरों को दूसरे गतिविधियों में इन्वॉल्व कराना है, उन्हें BLO की ड्यूटी देनी है। आज बहुत सारे लोग बेरोज़गार यूं ही पड़े हुए हैं, लेकिन आप उन्हें जनगणना के लिए हायर नहीं कर सकते हैं, बल्कि विद्यालय के ही टीचरों को आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी की चीज़ों में हायर करेंगे और कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल का रिज़ल्ट कैसे अच्छा होता है और गवर्नमेंट स्कूल का रिज़ल्ट क्यों नहीं अच्छा होता है। क्योंकि टीचर को अन्य गतिविधियों में आप फंसा देते हैं, वो तो पढ़ाते ही नहीं है। जहाँ वो अच्छा पढ़ाना चाहते हैं उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है
तो वो कहाँ से वो पढ़ाएंगे। और दूसरी बात, नीतियों पे सुधार के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। पता नहीं लोग आज किन किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, और वो मुद्दे देखिए, समाज सुधार के लिए बहुतों ने, मैंने देखा है 6ठी शताब्दी में बहुत सारे समाज सुधारक लोग आए। गौतम बुद्ध, महावीर, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक आए, और उनके समाज सुधारक जो है ना, वो वाकई में समाज सुधार उन्होंने की। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए लड़ा, और बहुत सारा ऐसे जितने भी समाज सुधारक थे, गौतम बुद्ध ने से लेकर महावीर, और जितने भी लोग हैं, ज्योतिबा राव फुले, जितने भी लोगों ने वो लड़ाई लड़ी, तो वो दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि आज तक हम उस एग्ज़ाम्पल को याद करते हैं कि नहीं, ये मुझे आप बताओ। फिर आज इतने सारे समाज सुधारक हैं, मैं तो देखती हूँ किसी को कोई काम नहीं है तो राजनीति में और समाज सुधार के तौर पे वो अपने आप को सामने ले आते हैं। तो फिर वो समाज कहाँ है। मैं शुरू में इधर सामाजिक तौर पे आई, तो मैंने सबसे पहले पूछा कि पूरे झारखंड में कितने सारे मॉडल विलेज हैं। कोई 1-2 का नाम लोग देते हैं, वैसे मुझे वैसे जगहों पर जाना है। फिर मैंने पूछा कि रांची में कितने मॉडल विलेज हैं, तो मुझे लोग आड़ीकुलम करके अनगढ़ा प्रखंड में एक बताए हैं, और भी कहीं पे लोग बताते हैं। तो मुझे जाना है वैसे जगह पर। अभी मैं थोड़ी सी फ्री नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन मैं जाऊँगी ज़रूर। माँ के साथ मेरा स्ट्रगल है, मैं ये एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सर्वोपरि है। और मुझे शायद मेरी ज़रूरत कहीं है या नहीं है, मुझे ये पता है कि मेरी ज़रूरत मेरी माँ पापा को ज़रूर है, इसलिए मैं घर पर हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जिम्मेवारी उठाने के लिए कोई मिले मुझे, ताकि मैं सामाजिक तौर पे भी जिम्मेवारी लेने को तैयार हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी, मैं मुद्दे पे आती हूँ, मैं भटक रही हूँ कहीं कहीं। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, उन्हें संभालने की ज़रूरत है। ऐसे में आप माएँ क्या कर रही हैं, आप अपनी सुविधा के लिए बच्चों को मोबाइल थमा दे रही हैं। मैं तो शुरू से ही बता रही हूँ कि मोबाइल विज्ञान का एक बहुत बड़ा आविष्कार है, और विज्ञान जो होता है ना, या तो वरदान हो सकता है या तो अभिशाप हो सकता है, ये आप निर्णय करोगे। और बच्चे नहीं जानते हैं, वो इतने अवेयर नहीं हैं, वो इतने सक्षम नहीं हैं कि वो सही और गलत में डिटरमाइन कर सके। और इंटरनेट का ज़माना है, यहाँ इतने सारे गंदी चीज़ें परोसी जाती हैं, बच्चा को नहीं पता है कि वो क्या देख रहा है। मैं तो हर एक माता से कहूँगी, जितनी भी माएँ हैं, अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं और उनकी उम्र 18 साल से कम है, तो आप उन्हें समय दो। ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, आप उनके साथ बैठो, इसी बहाने आप भी डिजिटल नॉलेज कुछ ले लेंगी। और ये सिर्फ माताओं की ही जिम्मेवारी नहीं है, पिता की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि माता और पिता बनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देनी आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि वही हमारे कल के भविष्य बनेंगे। और सबसे ज़रूरी है, बच्चे नादान हैं, उन्हें नहीं पता है कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और उन्हें आप सही चीज़ें नहीं बता रहे हैं, सही चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं। फिर आप सोचो आप क्या कर रहे हो। पहली बात, मोबाइल का दुरुपयोग ना कराएं। मोबाइल कोई दुरुपयोग की चीज़ नहीं है। मोबाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसका इस्तेमाल होना चाहिए। उन्हीं चीज़ों को मोबाइल में देखनी चाहिए जो वाकई में ज़रूरी है। और बच्चे नासमझ हैं, उन्हें समझ नहीं है कि वो क्या देख रहे हैं। समय से पहले कोई भी ज्ञान यदि किसी को भी मिलता है, तो उस ज्ञान का परिणाम दुष्परिणाम के रूप में ही सामने आता है। और आज हम मोबाइल को ब्लेम करते हैं। बहुत सारे मेरे गांव के दादा लोग बोलते हैं कि आज लोग बिगड़ रहे हैं ना नीतू, तो मोबाइल का ही कारण से बिगड़ रहे हैं। मोबाइल के वजह से ही सारा लोग बिगड़ रहे हैं। सही बात है, जो चीज़ का उपयोग करना नहीं आता है, आप वो चीज़ उस व्यक्ति को दे दोगे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वही चीज़ है ना। अभी मान लो आपका बेटा जस्ट बढ़ ही रहा है, आपने उसे एक लग्जेरियस बाइक दे दी, क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा ना। तो सोचना ज़रूर कि आप मोबाइल नहीं दे रहे हो उसको,
आप अपने थोड़ी सी सुविधा के लिए, पहले की माएँ क्या हमें इस तरीके से ठगा करती थी, अपने बच्चों को इस तरीके से पालती थी? आज की माताओं को क्या हो गया है? मैं माताओं से इसलिए बोलती हूँ ना, क्योंकि महिलाएं जिम्मेवार होती हैं। मैंने अपने अखड़ा में भी देखा है, वहाँ पर दिन प्रतिदिन पुरुषों की संख्या घटती जा रही है, लेकिन मेरी महिलाएं एटलीस्ट अखड़ा आती हैं। हेलो मोटो।